मैं शिफाली जैन 3C डिग्री के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बीएससी सेकेंड ईयर के एक टॉपिक जिसका नाम है कंटिन्यूटी फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल के लिए, यानी आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है। फंक्शन कितने वेरिएबल का होगा? वन। वो मैं आज आपको सिखाने जा रही हूँ, जिसमें मैं आपको कितने टाइप के क्वेश्चन होते हैं कंटिन्यूटी की, वो मैं आज को आपको पढ़ाऊँगी। अब हम देखते हैं कि कंटिन्यूटी का यदि क्वेश्चन आता है तो किस टाइप का क्वेश्चन आएगा। तो क्वेश्चन को मैं 3 टाइप में डिवाइड कर रही हूँ, यानी आपको क्वेश्चन 3 टाइप्स के कंटिन्यूटी की चेक करने आ सकते हैं। हिंदी में अपन यदि इसको बोलें तो एक चर के फलन, यानी फलन कितने का होगा? एक चर का, उसको चेक करना है। हिंदी में कंटिन्यूटी को सातत्य बोलते हैं या सतत भी बोलते हैं। तो ऐसा लिखा हो तो भी आपको 3 टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे। फर्स्ट टाइप में अब यदि अपन देखें तो फर्स्ट टाइप में आपको जो फंक्शन है उसमें आपको एक ही फंक्शन गिवन होगा। यहाँ पर फर्स्ट टाइप में ओनली वन फंक्शन, यानी आपको एक फलन गिवन होगा। सेकंड टाइप में यदि अपन बात करें तो वहां पर आपको 2 फंक्शन गिवन होंगे, यानी कि आपको क्वेश्चन में 2 फंक्शन दे रखी होंगी और आपको चेक करना है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस, या फलन सतत है या असतत। थर्ड टाइप की यदि अपन बात करें तो आपको क्वेश्चन में 3 फंक्शन गिवन होंगे, यानी आपको क्वेश्चन में 3 फलन गिवन होंगे और आपको चेक करना है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस। तो अपन स्टार्ट करेंगे फर्स्ट टाइप से, जिसमें आपको ओनली फर्स्ट यानी एक फंक्शन आपको गिवन होगा, उसको अपन देखते हैं। टाइप फर्स्ट से पहले मैं उसकी डेफिनेशन बताने जा रही हूँ कि कंटिन्यूअस फंक्शन होता क्या है ना। तो कंटिन्यूअस को हिंदी में सतत बोलते हैं। आप कंटिन्यूअस का मतलब है जैसे अपन एक लाइन खींच रहे हैं, ये मैंने एक सपोज करो एक लाइन खींची, अब मैंने इसको कंटिन्यूअसली खींचा है। अब मैं एक पर्टिकुलर पॉइंट पे चेक करना है कि ये फंक्शन है एक्स का, उसको वो पर्टिकुलर पॉइंट पे चेक करना है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस। तो एक पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पर, ये आपका फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, और एक पॉइंट क्या लिया मैंने ए। अब यहाँ पर फंक्शन को कंटिन्यूअस बताने के लिए आपको उसकी लिमिट बतानी पड़ेगी कि लिमिट यानी वैल्यू ऑफ फंक्शन की क्या है, लिमिट किसकी इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन के। तो फंक्शन कैसा हो जाएगा? कंटिन्यूअस। यानी कि इसके लिए आपको क्या निकालनी पड़ेगी? लिमिट। किस पॉइंट पे आप निकालेंगे? लिमिट निकालोगे ए पॉइंट पे, क्योंकि चेक भी आपको फंक्शन निकालना है ए पॉइंट पे। ये फंक्शन ए पॉइंट पे यदि इसकी लिमिट किसकी? वैल्यू ऑफ फंक्शन, मतलब कि आपको वैल्यू रखनी है ए एक्स की जगह। यदि इसकी वैल्यू यदि कैसी आ गई? सेम आ गई, तो फंक्शन कैसा हो जाएगा? कंटिन्यूअस। यानी वैल्यू ऑफ फंक्शन लिमिट की कैसे होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पर अपन लिमिट निकालना सीखना पड़ेगा कि लेफ्ट और राइट दो लिमिट इक्वल होती है तब उसकी लिमिट ए में कन्वर्ट होती है। तो अपन क्या करेंगे? ये अपना पॉइंट है, तो लेफ्ट में अपन क्या करेंगे? ए माइनस पॉइंट पर चेक करेंगे, और राइट में क्या करेंगे? अपन पॉइंट क्या बना लेंगे? ए प्लस। लेफ्ट और राइट, और क्या निकालेंगे? वैल्यू ऑफ फंक्शन। तीनों की वैल्यू यदि सेम आ गई तो फंक्शन कैसा हो जाएगा? आपका कंटिन्यूअस। तो मैं वर्किंग रूल लिखा रही हूँ कि आपको कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ देखते हैं, तो अपनी हेडिंग है कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन, यानी फलन की क्या निकालना है? सातत्य। हिंदी में आपको कंटिन्यूअस को सातत्य बोलते हैं आप। तो यहाँ क्वेश्चन आएगा आपका फाइंड द फंक्शन ऑफ कंटिन्यूटी। एक पर्टिकुलर पॉइंट दे रखा होगा, तो यहाँ पर मैंने फंक्शन को एफ ऑफ एक्स से वन वेरिएबल का लिया है, और यहाँ पॉइंट क्या लिया है? यहाँ पर ए पॉइंट से आप डिनोट कर रहे हैं उसको। तो अब यहाँ पर स्टेप निकालते हैं। पॉइंट अपन को ये पता चल गया, तो यहाँ पर लेफ्ट लिमिट, राइट और वैल्यू, 3 चीज़ आपको निकालनी है। तो यहाँ पर स्टेप है, पहले अपन निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, LHS भी अपन बोल सकते हैं, HLL लेफ्ट हैंड लिमिट। तो यहाँ पर अपन क्वेश्चन को अपन लेफ्ट हैंड निकालने के लिए अपन लिमिट एक्सटेंड डी क्या निकालेंगे? ए माइनस, क्योंकि पॉइंट क्या बन गया? एक्स की वैल्यू क्या होगी आपकी? ए माइनस। तो यहाँ पर लिमिट क्या चलेगी? एक ऊपर -1। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं? पॉइंट में से अपन कुछ माइनस कर रहे हैं, तो यहाँ पर डिफरेंस को एक्स मान रहे हैं, तो यहाँ पर अपन क्या रखेंगे? एक्स की जगह क्या रखेंगे आप? ए माइनस एच। तो यहाँ पर अपन को रख देना है। यहाँ पर लिमिट किस में कन्वर्ट हो जाएगी? एच में, क्योंकि पूरा फंक्शन किस में कन्वर्ट हो रहा है? ए माइनस एच। एच अपन एज्यूम कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या रखेंगे? एक्स की वैल्यू क्या रख देंगे? टेंडिंग 0, और यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू क्या रखोगे? एक्स की जगह ए माइनस एच। यहाँ पर करके इसको सॉल्व करना है। अब राइट देखते हैं। राइट में यहाँ पर एक्स टेंड टू ए प्लस 1 चलेगा लिमिट में, राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए, क्योंकि यहाँ पॉइंट ए से क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर पर्टिकुलर कुछ वैल्यू अपन ऐड कर रहे हैं ए को ए प्लस बनाने के लिए, और उस पॉइंट को क्या बोल रहा है? वो एच। तो यहाँ पर एक्स इक्वल टू क्या पुट कर देंगे अपन? ए प्लस एच। तो लिमिट यदि अपन लेफ्ट की जगह राइट निकालोगे तो लिमिट एच टेंडिंग क्या चलेगा आपका? 0, और यहाँ पर आ जाएगा एफ ए प्लस एच। ये आपकी कौन सी हो जाएगी? राइट हैंड लिमिट। ये अपन ने लेफ्ट में अपन को ए माइनस एच डालना है, और यहाँ पर राइट में क्या डालोगे? आपको ए प्लस एच।
अब अपन थर्ड स्टेप की बात करते हैं, जिसमें आपको क्या निकालनी है, वैल्यू ऑफ फंक्शन। वैल्यू ऑफ फंक्शन का मतलब है आपको पर्टिकुलर उस पॉइंट पे उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो पर्टिकुलर पॉइंट क्या था आपका, ए गिवन था आपको, तो यहाँ पर x इक्वल टू डायरेक्ट क्या पुट कर देंगे आप, a। तो यहाँ पर मैंने डाला है x की वैल्यू है, यानी f की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो अपन ने तीन चीज़ें निकाली, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन। तीनों वैल्यू अपन निकालेंगे, अब इनको कंपेयर करना है। यदि तीनों की वैल्यू यदि सेम आ गई तो फंक्शन कैसा हो जाएगा आपका, कंटिन्यूस। किस पॉइंट पे चेक करा अपन ने, ए पे, यानी x इक्वल टू ए पे, ये कैसा हो जाएगा आपका, कंटिन्यूस हो जाएगा। अब यदि इनमें से एक भी स्टेप सेम नहीं आ रही है, सपोज करो लेफ्ट और राइट तो इक्वल आ गया, वैल्यू फंक्शन इक्वल नहीं आ रही है, तो भी फंक्शन कैसा होगा, कंटिन्यूस नहीं होगा। यानी तीनों वैल्यू कैसी आनी चाहिए आपकी, सेम आनी चाहिए, तो ही फंक्शन कैसा हो सकता है आपका, कंटिन्यूस। अदरवाइज कैसा रहेगा वो, डिसकंटिन्यूस। डिसकंटिन्यूस को हिंदी में असतत बोलते हैं। यानी कि मैं ये बोल रही हूँ कि लेफ्ट और राइट और वैल्यू ऑफ फंक्शन यदि सेम नहीं आ रहा है तो आपका फंक्शन कैसा हो जाएगा, असतत। किस पॉइंट पर, x इक्वल टू ए पर, और तीनों की वैल्यू यदि कैसी आ रही है आपकी, सेम आ रही है, तो फंक्शन कैसा हो जाएगा आपका उस पॉइंट पे, सतत हो जाएगा। तो ये वर्किंग रूल है। यदि क्वेश्चन आपको फंक्शन कोई भी है तो सबसे पहले आप एक पॉइंट फाइंड कर लेंगे, किस पॉइंट पे आपको चेक करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे आप फर्स्ट स्टेप में, सेकंड में राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, और थर्ड में वैल्यू ऑफ फंक्शन, और कंपेयर करके अपन चेक कर लेंगे फंक्शन कंटिन्यूस या डिसकंटिन्यूस। तो फर्स्ट टाइप के अपन क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो मैं एक क्वेश्चन लिख रही हूँ और अपन क्वेश्चन पूरा सॉल्व करेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टाइप से। फर्स्ट टाइप में अपन ने देखा था कि आपको ओनली वन फंक्शन गिवन होगा, है ना, एक फंक्शन आपको गिवन होगा और उसको आपको चेक करना है फंक्शन कंटिन्यूस या डिसकंटिन्यूस। तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन दे रही हूँ आपको, उसको अपन सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, जिससे अपन को समझ में भी आएगा फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन कैसा आएगा और कैसे सॉल्व करना है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट टाइप में। तो यहाँ पर प्रूफ दैट है, प्रूफ दैट एक फंक्शन डिफाइन है और फंक्शन एक ही है आपका, फंक्शन है 2x³ प्लस 2x² प्लस 2x प्लस 2 इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू किस पे चेक करना है, 0 पे। हिंदी में यदि बात करें कि दर्शाइए एक फलन गिवन है, फलन की वैल्यू ये है कि फंक्शन कैसा है तुम्हारा, सतत है। यानी आपको प्रूव करना है कि फंक्शन दिया है जो वो कैसा है, सतत है। किस पॉइंट पे चेक करना है, x इक्वल टू 0 पे। तो अपन को दो चीज़ें चाहिए, एक तो फंक्शन चाहिए ये, और किस पे चेक करना है आपको, 0 पे। यानी आप क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। और कंटिन्यूस की मैंने वर्किंग रूल या स्टेप बोले तो 3 स्टेप आपको फॉलो करने हैं। पहले आपको क्या निकालना है, लेफ्ट हैंड लिमिट, फिर निकालेंगे आप राइट हैंड लिमिट, फिर निकालेंगे वैल्यू ऑफ फंक्शन, और तीनों की वैल्यू अपन चेक कर लेंगे। यदि सेम आ रही होगी तो फंक्शन कंटिन्यूस लिखेंगे अपन, यदि सेम नहीं आ रही होगी तो अपन क्या लिखेंगे, डिसकंटिन्यूस। तो अपन यहाँ सबसे पहले अपन लिखते हैं कि यहाँ पर एफ ऑफ एक्स क्या है आपका, 2x³ 2x² 2x प्लस 2, ये आपको गिवन है, इसको इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं। एट किस पॉइंट पे आप चेक कर रहे हैं, 0 पे, ठीक है। तो अपन सबसे पहले क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो यहाँ पर हेडिंग बनाते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड का फॉर्मूला था, क्या था आपका, लिमिट एक्सटेंडिंग कितना चलता था, a माइनस एफ ऑफ एक्स, यही चलता था। और यहाँ पुट करते थे अपन, यहाँ पुट कर रहे हैं, यहाँ पर पुट a इक्वल टू क्या है आपका, 0। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका, लिमिट क्या चलेगा, 0 माइनस एफ ऑफ एक्स, ये आपका फॉर्मूला होगा। अब यहाँ पुट ऑन करना है, क्या रखना है, पॉइंट में से एक पर्टिकुलर चीज़ क्या करनी है आपको, माइनस करनी है। तो यहाँ पर h माइनस करते हैं, फिर अपन पुट ऑन करेंगे, तो पुट करते हैं यहाँ पर पुट, क्या रखेंगे आप, x इक्वल टू क्या रखना था, a माइनस एच। तो यहाँ पर x, a की वैल्यू तो 0 है तो 0 माइनस एच, यानी x की वैल्यू कितनी रखनी है आपको, माइनस का h। ये हो गया अपना, a की वैल्यू 0 है क्योंकि। अब यहाँ पर अपन लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, कन्वर्ट करेंगे क्योंकि x इक्वल टू क्या रख रहे हैं, माइनस का h, है ना। लिमिट भी किस में कन्वर्ट हो जाएगी आपकी, h में x की जगह। तो यहाँ पर आ जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग कितना चलेगा, 0, और फंक्शन x की जगह क्या रखोगे आप, माइनस का h। अब इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करते हैं। तो फंक्शन क्या है आपका गिवन, एफ ऑफ एक्स 2x³ स्क्वायर 2x प्लस 2। यहाँ पर x का क्या निकालना अपन को, f माइनस एच की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर पुट कर देंगे, पुट x इक्वल टू क्या डालेंगे, माइनस एच। तो यहाँ आ जाएगा माइनस, जहाँ जहाँ h x है वहाँ पर क्या पुट करेंगे आप, माइनस का h। तो यहाँ डाल देते हैं, हो जाएगा
क्यू, यहाँ भी डाल देंगे एक्स की जगह माइनस एच। इसको थोड़ा यहीं सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं क्यू निकालना है, नेगेटिव है तो यहाँ पर सबसे पहले नेगेटिव क्यू करेंगे तो माइनस बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका एच क्यू। ये हो जाएगा आपका 2, इसका होल स्क्वायर चला, यानी नेगेटिव का स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हो जाएगा प्लस का एच स्क्वायर। यहाँ पर माइनस बाहर आ जाएगा, 2h + 2। ये किसकी वैल्यू आ गई आपकी, एफ माइनस एच की। ये वैल्यू यहाँ पर पुट ऑन करेंगे लिमिट डाल के, यहाँ पुट ऑन करते हैं तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका, लिमिट चल रही है यहाँ पर एस टेंडिंग कितना चल रहा है आपका 0। यहाँ पर ये वैल्यू पुट ऑन करना है, किसकी जगह, एफ माइनस एच की जगह डालते हैं तो हो जाएगा आपका -2h³ प्लस का 2h स्क्वायर माइनस का 2h + 2। ये अपन ने किसकी वैल्यू डाल दी यहाँ पर, f माइनस एच की। कहाँ से निकाली, फंक्शन जो गिवन था अपना ये वाला फंक्शन, उसी में वैल्यू डाली है, एक्स जगह डाल दिया मैंने माइनस का h। अब यहाँ पर देखिए लिमिट की प्रॉपर्टी बोलती है कि लिमिट आपको कब तक पुट ऑन नहीं करनी है, जब तक सॉल्यूशन फिनिश ना हो। तो यहाँ देखिए तो फंक्शन यहाँ तो सॉल्व हो नहीं रहा है, तो यहाँ पर अपन डायरेक्ट लिमिट पुट ऑन कर देंगे। h की लिमिट कितनी टेंडिंग जा रही है, 0 पे, तो जहाँ जहाँ h है वहाँ पर अपन क्या वैल्यू पुट ऑन कर देंगे, 0। तो यहाँ पुट ऑन करते हैं तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका, h की जगह ये 0 हो जाएगा, ये 2, यहाँ h की जगह कितना हो जाएगा 0, यहाँ देखें तो ये हो जाएगा 0 और प्लस का क्या बचेगा 2। सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 0, ये भी 0, क्योंकि 0 में किसी भी डिजिट का आप मल्टीप्लाई करते हैं आंसर कितना आता है 0। तो ये स्टेप भी 0, ये भी स्टेप, ये भी, तीनों स्टेप हो जाएंगे 0। लास्ट स्टेप +2 बस बचेगा, यानी आपको राइट हैंड लिमिट कितनी मिल गई आपकी, प्लस की 2। इसको अपन इक्वेशन फाइंड ले लेते हैं। इसको मैं फर्स्ट तो अपन ने फंक्शन को दी थी, इसको अपन सेकंड ले लेते हैं। इसको फिर से देख लेते हैं। आपको क्या निकालनी है, सबसे पहले गिवन फंक्शन लिया अपन ने, एक पॉइंट दे रखा था किस पे फाइंड करना है, 0 पर। तो यहाँ पर पहले निकालते हैं आप लेफ्ट हैंड लिमिट, और लेफ्ट हैंड में क्या करना है, पर्टिकुलर एक पॉइंट उसमें से माइनस करना है। तो पहले मैंने फॉर्मूला कहा था, एक्स ए के फॉर्म में था, ए की वैल्यू कितनी है, गिवन फंक्शन वैल्यू 0, तो यहाँ पर पुट ऑन कर दी मैंने। अब यहाँ पर a माइनस क्या रखना था आपको, h। यहाँ a गिवन पॉइंट कितना है 0, तो यहाँ पर x इक्वल टू क्या रखोगे आप, माइनस का h। लिमिट x टेंडिंग 0 में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर x टेंडिंग 0 चल रहा है, तो x जगह आप s डालोगे तो h भी किस में टेंडिंग करेगा, 0 में। यहाँ फंक्शन x जगह क्या डाल दिया मैंने, माइनस का h। अब अपन को क्या निकाली, f माइनस एच की वैल्यू फाइंड करनी है। वो कहाँ से निकालेंगे, गिवन फंक्शन है अपने पास, गिवन फंक्शन एक्स की जगह बस क्या डाल देंगे आप, माइनस का एच। मैंने इसमें डाल के उसको सॉल्व करके यहाँ पर पुट ऑन करी वैल्यू। अब अपन को बस एस टेंडिंग 0 की लिमिट डालनी है, तो यहाँ पर अपन चेक कर लेंगे कि फंक्शन का सॉल्यूशन हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो यहाँ देखिए फंक्शन का सॉल्यूशन यहाँ हो नहीं सकता, फिनिश है, यानी आप डायरेक्ट पुट ऑन कर सकते हैं लिमिट। तो मैंने डायरेक्ट एच की वैल्यू यहाँ पर 0 डाल दी, जहाँ जहाँ एच दिख रहा, यहाँ पर फर्स्ट पे, सेकेंड पे और थर्ड पे, ये डाली मैंने और उसको सॉल्व करा, तो आंसर कितना मिल गया आपको, 2। अभी अपन ने क्या निकाल दिया, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली है। अब अपन निकालेंगे राइट हैंड लिमिट, सेम प्रोसेस में। अभी अपन ने क्या डाला है, a माइनस एच, अब राइट में क्या डालेंगे आप, a प्लस एच। तो अपन देखते हैं राइट हैंड लिमिट। अब हम देखते हैं राइट हैंड लिमिट कैसे फाइंड करनी है। तो ये अपना राइट हैंड लिमिट में फंक्शन वही रहेगा, पॉइंट भी अपना 0 पे फाइंड करनी है। अब अपन स्टार्ट करते हैं राइट हैंड लिमिट। तो यदि राइट हैंड लिमिट में फॉर्मूला क्या था आपका, लिमिट क्या चलेगी आपकी, एक्स ए प्लस, यानी आप क्या करना है, पॉइंट में कुछ ऐड करना है। तो यदि पॉइंट की बात करें तो पॉइंट कितना है आपका 0, तो यहाँ पर पुट ऑन करेंगे लिमिट, कितनी हो जाएगी आपकी 0 प्लस। अभी तो अपन ने वैल्यू पुट ऑन करी, अब यहाँ पर पुट करना है, यानी कि आपको पॉइंट में कुछ चीज़ इंक्रीज करना है। तो अपन एच ही मानते हैं, एज्यूम करेंगे, तो यहाँ पुट करी मैं, पुट एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, ए प्लस एच। यहाँ पर ए की वैल्यू डाल देंगे, यानी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 प्लस एच। तो x इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, h। यानी कि आपको इंक्रीज करना है, 0 में ऐड करना है। तो किसको ऐड कर रहे हैं आप, h को, यानी x इक्वल टू क्या मिल गया अपन को, h। अब ये अपन फंक्शन में डाल के लिमिट फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं राइट हैंड लिमिट, लिमिट। अब यहाँ पर लिमिट x किस में कन्वर्ट हो रहा है, h में, और यहाँ पर लिमिट किसकी चल रही थी, x टेंडिंग 0। तो यहाँ पर आप h टेंडिंग कितना चलेगा, 0। तो यहाँ लिमिट x टेंडिंग कितना आ जाएगा, 0। अब फंक्शन में x या क्या डालेंगे आप, h। फंक्शन बन जाएगा आपका एफ ऑफ एच। अब फिर आपको वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, एफ ऑफ एच की। तो अपन फंक्शन में वैल्यू डालेंगे, फंक्शन क्या है आपका, एफ ऑफ एक्स।
गिवन है कितना है आपका ये वाला 2x³ प्लस 2x² प्लस 2x प्लस 2, ये आपको गिवन है। अब अपन फंक्शन एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में नहीं चाहिए, किसकी फॉर्म में चाहिए, एच के फॉर्म में। तो इसी फंक्शन में एक्स या क्या डाल देंगे आप, एच। तो यहाँ मैं डाल रही हूँ एफ एच, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ क्या आ जाएगा आपका एच। तो यहाँ आ जाएगा आपका 2h³ हो जाएगा, ये 2h² बन जाएगा, ये बन जाएगा 2h और प्लस का 2। ये अभी किसकी वैल्यू फाइंड कर ली मैंने, एफ ऑफ एच की। अब ये इसमें डाल के लिमिट फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ आ जाएगा आपका लिमिट एस टेंडिंग कितना चल रहा है, 0। फंक्शन की वैल्यू डाल रही हूँ यहाँ से, कितनी आपकी 2h³ 2x², यहाँ जाएगा आपका 2h प्लस 2। ये किसकी वैल्यू डाली अपन ने, एफ ऑफ एच की वैल्यू। अब अपन को फिर लिमिट डालनी है, लिमिट टेंडिंग एच टेंडिंग, यानी एच की जगह क्या डालना है आपको, 0 लिमिट डालनी है। अब लिमिट की फिर प्रॉपर्टी लगाएंगे कि यदि आपका सॉल्यूशन हो रहा है फंक्शन का तो आप सॉल्व करें, देन लिमिट पुट ऑन करें। तो यदि अपन यहाँ देखें तो यहाँ पर सॉल्व तो हो नहीं रहा फंक्शन, यानी आपको डायरेक्ट पुट ऑन करनी है एच की लिमिट। तो यहाँ पुट ऑन कर देते हैं, जहाँ जहाँ एच है वहाँ पर लिमिट कितनी डालेंगे आप, 0। तो ये हो जाएगा आपका 2, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा आपका 2 मल्टीप्लाई h² यानी 0 आ जाएगा। यहाँ डालोगे तो ये भी 0 और प्लस का 2। इसको सॉल्व करते हैं तो 0 में किसी भी डिजिट का यदि आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर कितना आता है, 0, यानी ये स्टेप 0 हो जाएगी, सेकेंड स्टेप भी 0 और ये भी थर्ड भी 0। लास्ट स्टेप बस कितनी बचेगी आपकी 2। तो आंसर कितना आ जाए आपका 2, यानी राइट हैंड लिमिट कितनी मिली अपन को, प्लस की 2। ठीक है, तो यहाँ फिर से देख लेते हैं। तो मैंने क्या करा है, आपका फॉर्मूला था एक्सटेंडिंग ए प्लस एच, यानी कि पर्टिकुलर आपको लेफ्ट की जगह राइट लिमिट जब बनानी है तो आपको पर्टिकुलर एक पॉइंट ऐड करना पड़ता है। तो यहाँ पर ए प्लस करा मैंने, तो यहाँ पर प्लस का मतलब कुछ पॉइंट ऐड करना है, और यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी थी आपकी 0.0, यहाँ पर पुट ऑन करी मैंने। अब यहाँ पर ए प्लस एच लिखते थे अपन, तो यहाँ ए की वैल्यू कितनी है, 0, यानी एक्स इक्वल टू क्या डालना पड़ेगा फंक्शन में आपको, एच। यानी पूरा फंक्शन किस में कन्वर्ट कर रहे हैं आप, एच में। तो यहाँ लिमिट भी एक्स या किस में कन्वर्ट हो जाएगी, एच में। यहाँ एक्सटेंडिंग 0 चल रहा था तो यहाँ पर एक्सटेंडिंग 0 आ जाएगा, और एस की जगह क्या आ जाएगा आपका एच। यहाँ पर अपन को एफ ऑफ एच की वैल्यू चाहिए थी, तो किससे निकालेंगे अपन, गिवन फंक्शन थे। तो गिवन फंक्शन आपका ये था, वहाँ पर मैंने क्या करा है, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पर क्या पुट ऑन कर दिया एच, तो आपको एफ ऑफ एच की वैल्यू मिल गई। ये वैल्यू यहाँ से फाइंड कर दी मैंने, यहाँ पर पुट ऑन कर दी। फिर यहाँ पर लिमिट डाल दिया एक्सटेंडिंग 0 डाल के सॉल्व करा, तो आंसर कितना मिला अपन को, 2। इसको इक्वेशन देते हैं अपन थर्ड। अपन को थर्ड स्टेप करनी है जिसमें अपन को वैल्यू ऑफ क्या निकालना है, फंक्शन, वो अपन निकालते हैं वैल्यू ऑफ फंक्शन। अब हम देखते हैं थर्ड स्टेप जिसमें अपन को फाइंड करना है वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो अपना फंक्शन वही है और यहाँ पर पॉइंट भी क्या है, 0। और वैल्यू ऑफ फंक्शन में क्या करते हैं, जो पर्टिकुलर पॉइंट है उसी को पुट ऑन करना है। तो यहाँ पर अपना फॉर्मूला क्या था, पुट एक्स इक्वल टू क्या डालना था, ए, और ए की यहाँ पर वैल्यू कितनी है, 0, यानी अपन डायरेक्ट पुट ऑन करेंगे कितना, पॉइंट, और पॉइंट कितना है यहाँ पर 0। तो यहाँ फाइंड कर लेते f0। तो जहाँ जहाँ फंक्शन में x है वहाँ पर क्या पुट ऑन करेंगे, 0। तो ये बन जाएगा आपका 2 0, इसमें पुट ऑन कर रही हूँ मैं, ये हो जाएगा आपका 0। यहाँ भी x से कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई में 0, और प्लस का कितना हो जाएगा 2। फिर से देख लेते हैं, अपन को वैल्यू ऑफ फंक्शन में जो पर्टिकुलर पॉइंट है आपका वही पुट ऑन करना है, और पॉइंट कितना है यहाँ पर, 0। तो यहाँ पर मैंने x इक्वल टू क्या डाल देंगे आप, 0, गिवन फंक्शन में। ये आपका फंक्शन है और इसमें जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या पुट ऑन कर रही हूँ मैं, 0। तो मेरे को ये स्टेप मिली कि मैंने यहाँ पर 0 डाला, ये x है, जहाँ जहाँ भी मुझे x मिल रहा है। अब इसको करना है आपको सॉल्व। तो यहाँ कितना आ जाएगा आपका f0 इक्वल टू, अब फिर मल्टीप्लाई करना है, 0 में किसी भी डिजिट का आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर कितना आता है, 0। तो ये भी 0 हो जाएगा, सेकेंड स्टेप भी 0, थर्ड स्टेप भी 0, और प्लस क्या बचेगा 2। f0 इक्वल टू क्या मिला अपन को, 2। ये आप किसकी वैल्यू आ गई, आपकी वैल्यू ऑफ फंक्शन की। तो ये इसको अपन दे देते हैं फोर्थ। ठीक है, अब अपन को क्या करना है, कंपेयर करना है। तो अपन को 3 वैल्यू निकल गई, अपन ने क्या लेफ्ट हैंड भी निकाल लिया, राइट हैंड भी निकाला, और वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो यहाँ पर लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, अपन ने लेफ्ट हैंड को सेकंड इक्वेशन दी थी, राइट को थर्ड दी थी, और अपन ने वैल्यू ऑफ फंक्शन को क्या दी है, फोर्थ। तो यहाँ पर वैल्यू लिख रही हूँ मैं। यदि अपन देखें तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी मिली थी अपन को, 2। राइट हैंड लिमिट भी कितनी मिली अपन को, 2। और यहाँ पर वैल्यू ऑफ फंक्शन वो भी कितनी मिली अपन को, 2।
तो सारी वैल्यू इक्वल आ रही है, तो यहाँ पर अपन आंसर लिखेंगे कि लेफ्ट हैंड इक्वल टू राइट हैंड लिमिट किसकी इक्वल टू आ गई आपकी, वैल्यू ऑफ फंक्शन की। तो यह फर्स्ट केस फॉलो हो रहा है कंटिन्यूटी की डेफिनेशन की। यदि तीनों वैल्यू सेम आ रही है तो फंक्शन कैसा हो जाएगा आपका, कंटिन्यूअस। तो यहाँ लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे अपन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है आपका 2x³ 2x² प्लस 2x प्लस 2 इज कैसा हो जाएगा आपका, कंटिन्यूअस एट किस पॉइंट पे अपन फाइंड कर रहे हैं, 0 पे। यानी कि अपन हिंदी में इसको क्या लिखेंगे कि जो फंक्शन है वो कैसा निकला अपना, सतत निकला, किस पॉइंट पर, दिए गए पॉइंट पर। तो ये आपका क्या है, आंसर। तो आपको क्या करना है, इसमें फिर से अपन रिकॉल कर लेते हैं। आपको पहले लेफ्ट हैंड निकालनी है, फिर आपको राइट हैंड लिमिट निकालनी है, फिर वैल्यू ऑफ फंक्शन, तीनों वैल्यू निकाल के कंपेयर करना है। तीनों कंपेयर करना है, यदि तीनों वैल्यू सेम आ रही है तो फंक्शन कैसा हो जाएगा आपका, कंटिन्यूअस। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन को आप अच्छे से सॉल्व करें। मैं एक क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए दे रही हूँ। ये है आपके क्वेश्चन जो मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दे रही हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, वही हेडिंग आपकी वही रहेगी, प्रूव दैट एक फंक्शन गिवन है और एक पर्टिकुलर पॉइंट है। पॉइंट क्या है, x इक्वल टू 2 डिफाइन करा है यहाँ पर, और उसको चेक करना है फंक्शन कैसा है तुम्हारा, कंटिन्यूअस। यानी कि दिए गए फंक्शन के लिए आपको चेक करना है फंक्शन सतत है कि असतत है। सेकंड क्वेश्चन भी वही है, फंक्शन एक चेंज करा है मैंने, बस यहाँ पर पॉइंट कितना है, x इक्वल टू 1। यानी प्रोसेस मैंने आपको जो सिखाई है वैसे ही आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यहाँ पर 0 की जगह 2 डालना, यहाँ पर 0 की जगह 1 डालना, और क्वेश्चन को आप अच्छे से सॉल्व करना। जिससे आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे तो आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी अच्छे से सीख पाएंगे। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलती हूँ, और आप हमारी ऐप जिसका नाम 360 डिग्री कोचिंग इंस्टीट्यूट है, प्ले स्टोर पर जाकर उसे डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी हेल्प से आप हमारे ऑनलाइन कोर्सेज़ को भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।